हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? क्वार्टरली एग्जाम की तैयारी कर ही रहोगे ऑब्वियसली। कैसी चल रही है वैसे क्वार्टरली एग्जाम की तैयारी? अगर अच्छी चल रही है तो वेरी गुड, अगर नहीं चल रही है तो वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा रिलेटेड है लेजर अकाउंट से। लास्ट टॉपिक में हमने क्या सीखा था कि भैया लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसकी कंडीशन, उसका फॉर्मेट, फिर एक सवाल भी क्या था। एक सवाल हम और करेंगे लेजर का। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं लेजर अकाउंट का। क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर का, और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में? 1 जनवरी 2023 को मिस्टर मधुसूदन करके एक पर्सन है, उन्होंने एक बिजनेस को शुरू किया। 20,000 रुपए से क्या करा, बिजनेस को शुरू किया। हिज ट्रांजेक्शन वॉज अंडर, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर द प्रभात अकाउंट ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन दिए गए हैं वो प्रभात नाम के पर्सन से दिए गए हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, प्रभात का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्रभात का अकाउंट कैसे बनेगा इसको हमें एंड तक आपको देखना है, क्योंकि इसकी हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री के बाद हम इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर द प्रभात कैपिटल अकाउंट। लिखा हुआ है इसका अंदर सबसे पहले नंबर पे 2 जनवरी की बात है। बॉट गुड्स फ्रॉम प्रभात, प्रभात से माल हमने खरीदा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रभात। क्या एंट्री बनेगी बच्चों? परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रभात। ऐसा क्यों? देखिए, व्हाट्स कम इन डेबिट, जो भी चीज बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करेंगे। एंड गिवर आल्सो क्रेडिट, देने वाला क्या होगा? हमेशा क्रेडिट। तो सेम चीज है, परचेस गुड्स खरीदा है तो गुड्स बिजनेस में आ रहा है, इसलिए डेबिट। देने वाला कौन है? प्रभात, इसलिए प्रभात को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तारीख पे अमाउंट की बात करें तो अमाउंट जो है वो है 5,000 रुपीज की अमाउंट दी गई है। तारीख हम बात करें तो यहां पर तारीख आ जाएगी 2 जनवरी। अगला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कैश पेड टू प्रभात, प्रभात को पैसे दिए। प्रभात को यदि हम पैसे दे रहे तो रिसीवर कौन हुआ? ऑब्वियसली प्रभात हुआ। तो प्रभात रिसीवर हुआ एंड डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री बनेगी प्रभात डेबिट टू। हम यदि उसको कैश दे रहे तो हमारे पास से कैश जा रही है, इसलिए कैश क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री बनेगी प्रभात डेबिट टू कैश। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना दिया सर? 3,000 रुपीज का क्या करा हमने? उसको अमाउंट पे कर दिया है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू प्रभात। हमने प्रभात से क्या कहा था? माल खरीदा था, उसमें से कुछ माल डिफेक्टिव निकल गया। हमने क्या करा? वो माल वापस कर दिया। किसको? प्रभात को। तो बताइए रिसीवर कौन हुआ सर? रिसीवर जो है वो हुआ प्रभात। तो प्रभात रिसीवर है, इसलिए हमने डेबिट करा। गुड्स हमारे पास से जा रहा है, दैट इज योर परचेस रिटर्न। ठीक है, परचेस रिटर्न। कितने रुपए का गुड्स वापस करा है सर? 200 रुपए का गुड्स क्या करा हमने? वापस कर दिया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रभात, प्रभात से पैसे मिले। कैश रिसीव हो रहा है प्रभात से। जर्नल एंट्री बनेगी, बिजनेस में कैश आ रही है, डेबिट। जो भी चीज बिजनेस में आती है डेबिट टू। गिवर कौन हुआ सर? गिवर यहाँ पे हुआ प्रभात। प्रभात यहाँ पर गिवर है, इसलिए हमने क्या कर दिया? प्रभात को क्रेडिट कर दिया है। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट है यहाँ पर 1,500 रुपए की अमाउंट दी गई है। अब यहां पर कैश पेड टू प्रभात एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रभात। यहां पर अगला ट्रांजेक्शन लिखा है प्रभात को पैसे दिए और डिस्काउंट भी हमें रिसीव हुआ। तो हम जब पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीवर कौन हो जाएगा बच्चों? सब प्रभात जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिसीवर। एंड डेबिट द रिसीवर, प्रभात डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट। ठीक है, कैश में अमाउंट आ जाएगी 900 रुपए, डिस्काउंट में आ जाएगी अमाउंट 10 रुपीज। टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 910 रुपए। यहां पर हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? कंप्लीट होती है। इस सवाल में हमें प्रभात का लेजर अकाउंट क्रिएट करना है। फटाफट से हम क्या करते हैं? प्रभात का लेजर अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना कि आपको अकाउंट किसका बनाना है। तो यहां पर हमें अकाउंट बनाना है, प्रभात का अकाउंट बनाना है। तो यहां लिखेंगे हम प्रभात का अकाउंट।
और यहां पर कॉलम बन जाएंगे आपके टी शेप में। कौन से शेप में बन जाएंगे? टी शेप में। ये जो पार्ट है ये कहलाएगा डेबिट, दूसरा वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा आपका क्रेडिट। डेबिट पार्ट के अंदर जो कॉलम है, पहला कॉलम रहेगा डेट का, दूसरा कॉलम रहेगा पर्टिकुलर और तीसरा कॉलम रहेगा जेएफ का। सेम कॉलम यहां पर जाएंगे, डेट, डेट के बाद आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद जेएफ और जेएफ के बाद आ जाएगा आपका अमाउंट। इस तरीके से आपके कॉलम बन जाएंगे। लेजर अकाउंट के सारे कॉलम इसी तरीके से बनेंगे। तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, देन अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, ओके, देन अमाउंट। इस तरीके से होगा। अब यहां पर हमें क्या करना है? क्रॉस एंट्री करनी। याद रखिएगा, जब भी आप जर्नल से कहां जाएंगे? लेजर में, तो जगह क्या हो जाएगी आपकी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। फिलहाल हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? प्रभात। याद रखिएगा, जर्नल एंट्री में आपको वही एंट्री ढूंढनी है जिसमें लिखा हुआ है प्रभात नाम का व्यक्ति। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे ये लिखा है प्रभात, तो प्रभात में प्रभात आप क्या कर देना? कैंसल आउट कर देना। बचेगा क्या? सर परचेज। परचेज जनरल में हो रहा है डेबिट, तो लेजर में बच्चों ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो यहां लिख लेंगे हम बाय परचेज। वैल्यू आ जाएगी यहां पर कितनी बच्चों? 5000 रुपए। दूसरी एंट्री में ढूंढना है प्रभात, लिखा है क्या? हाँ, ये लिखा है प्रभात। प्रभात में प्रभात नहीं आएगा। बचा क्या? कैश। कैश क्या हो रहा है जर्नल में? जर्नल में हो रहा है क्रेडिट, तो लेजर में हो जाएगा डेबिट। तो यहां लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। वैल्यू आ जाएगी यहां पर कितनी? 3000 रुपीज। अगली एंट्री में देखो ये लिखा है प्रभात, तो अगेन प्रभात में प्रभात नहीं आएगा। बचा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जनरल में हो रहा है क्रेडिट, तो लेजर में हो जाएगा ये डेबिट। टू परचेज रिटर्न, जो कि कितना है? 200। अगेन हम बात करें प्रभात, तो प्रभात में प्रभात नहीं आएगा। बचा क्या? कैश। कैश जनरल में हो रहा है डेबिट, तो लेजर में बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। परचेज कितने रुपए का? 1500 रुपए का। अगेन हम बात करें, अगली एंट्री में प्रभात है, डेफिनेटली प्रभात दिया है, ये रहा प्रभात। अगेन प्रभात में प्रभात नहीं आएगा। बचा क्या? कैश एंड डिस्काउंट। दोनों क्या हो रहे हैं? क्रेडिट, तो लेजर में क्या हो जाएंगे? ये डेबिट। तो यहां आ जाएगा टू कैश और यहां आ जाएगा टू डिस्काउंट। कैश में वैल्यू आ जाएगी 900 रुपए, ठीक है, और डिस्काउंट में वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1000 रुपए। यहां पर हमारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब हमें यहां पर निकालना है इसका आंसर। आंसर निकालने का सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या कहलाता है? तरीका ये कहलाता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों साइड की टोटल लगाएंगे। इस साइड की टोटल की बात करूं तो इस साइड की जो टोटल है वो आ रही है 6500 रुपए। कहां की टोटल? क्रेडिट साइड की टोटल। डेबिट साइड की टोटल की बात करें 1000, 3000, 4200 रुपए टोटल आ रही है। कहां की? डेबिट साइड की। अब इन दोनों के बीच का हम निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है? 500 में से 200 गए तो बचेंगे आपके 300, ठीक है, और 6 में से गए 4 तो बचेंगे 200। आंसर आ रहा है आपका 2300 रुपए। 2300 रुपए आपका आंसर है। अब इस आंसर को हम कहां लिखेंगे? आंसर को हम वहां लिखेंगे जहां पर वैल्यू क्या है बच्चों? कम है। क्या है? वैल्यू कम है। तो आप बताइए वैल्यू कहां कम है? वैल्यू कम है आपकी, ठीक है। वैल्यू जो कम है, यहां पर जो डिस्काउंट है एक्चुअल वो 10 रुपीज नहीं, वो 100 रुपीज का डिस्काउंट है। तो यहां पर जो वैल्यू वो कहां कम है? तो वैल्यू जो कम है वो डेबिट साइड में वैल्यू कम है। कहां कम है? डेबिट साइड में वैल्यू कम है। कितने रुपए कम आ रही है? 2300। तो याद रखना आंसर हमेशा हम वहां लिखते हैं जहां पर वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो वैल्यू कहां कम है? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आंसर लिख लीजिए 2300 रुपए। आंसर को हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो बैलेंस है ये अगले मंथ क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। तो 2 का आ जाएगा बाय साइड में। तो बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन और वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी 2300 रुपये। टोटल कर लेंगे हम 6500 और इधर भी टोटल कर लेंगे हम 6500 रुपीज। इस तरीके से बच्चों लेजर अकाउंट इजीली बनाया जाता है। आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।